आज हम लोग नोटपैड के अंदर एडिट वाले ब्लॉक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे और साथ साथ हम व्यू वाले ब्लॉक्स भी आज कंप्लीट करेंगे। आप सभी को ज्ञान की चिप्स पे स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक बटन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिट पे हम जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलता है अंडू। अंडू क्या चीज़ होती है? अंडू का मतलब होता है एक स्टेप पीछे का दोबारा लाना। लेकिन याद रखिएगा, अगर अभी अभी आप किसी चीज़ को डिलीट किए हैं या कट किए हैं तो तुरंत लाने के लिए आपको कंट्रोल जेड करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं, आप अगर अभी सोचें कि अभी एक डिलीट कर लिया, कुछ लिख लिया और दोबारा उसको लाना चाहते हैं, तब नहीं आएगा। अगर अभी अभी आपने डिलीट किया या कट किया और आपसे गलती से डिलीट हो गई या कट हो गई, दोबारा लाना चाहते हैं, तब इस अंडू का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए कैसे करते हैं, प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, मैंने राम सीता गणेश लिख रखा है। अगर मुझे लग रहा है कि यार गणेश को नहीं चाहिए, मुझे गणेश को डिलीट कर देता हूँ, इस टेक्स्ट गणेश वाले वर्ड को मैं डिलीट कर देता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, गणेश वाले वर्ड को मैंने सेलेक्ट कर लिया और डिलीट करने के लिए एडिट पे गया और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो डिलीट हो जाएगा। या कीबोर्ड पे DEL डेल भी, आपके कीबोर्ड के राइट साइड पे डेल भी लिखा हुआ है, उसको प्रेस करेंगे तब भी डिलीट हो जाएगा। एक और DELET डिलीट लिखा है, उसको एंटर मारे, उसको क्लिक करेंगे तब भी, आपको प्रेस करेंगे तब भी डिलीट हो जाएगा। या तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी। तो चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ डिलीट। ये डिलीट किया, देखिए यहाँ से मैं डिलीट कर दिया गणेश को। अगर मुझे गणेश को दोबारा चाहिए, अभी चाहिए, अरे यार मैंने तो गलती कर दिया गणेश को रिमूव करके, मुझे तो गणेश चाहिए था, तो तुरंत आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल जेड का प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल जेड, या तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए गणेश वापस आ गया। देखिए मैं अब कीबोर्ड से करके दिखाऊंगा। मान लीजिए इस सीता को मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके और डिलीट यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, या कीबोर्ड में भी पहले, सबसे पहले डिलीट करने के लिए, कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए आपको सिलेक्शन करना पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपको सीता को सेलेक्ट करना है, तो या तो आप राइट साइड में, लेफ्ट साइड में माउस को रखिए और माउस इसको प्रेस करके राइट साइड में लेके आइए। यहाँ से भी आप सेलेक्ट, इससे कहते हैं सेलेक्ट करना। या तो फिर राइट साइड पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और माउस से प्रेस करके आप लेफ्ट साइड लेके आइए, ये आपका सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैंने बोला मैं इस बार कीबोर्ड से करूंगा, तो कीबोर्ड में देखिए DELET डिलीट लिखा हुआ है, उस डिलीट को एक बार मैंने प्रेस कर दिया, एंटर मार दिया, उस पर एंटर मार दिया कि डिलीट हो गया। अगर मुझे दोबारा लाना है तो अंडू का प्रयोग करूंगा। अंडू का शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड। कंट्रोल को दबा के रखूंगा और जेड को एक बार में प्रेस किया मैंने, देखिए कट हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से आपको अंडू का मतलब होता है अभी अभी जो आपने एक स्टेप गलती किया है, डिलीट किया है, कट किया है, उसको दोबारा लाने के लिए कंट्रोल जेड अंडू का प्रयोग करते हैं। चलिए अब कट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कट का मतलब क्या होता है कि हमें काटना, काट के कहीं ना कहीं आपको रखना है। मान लीजिए यहाँ पे आपको राम सीता गणेश है, आप कहते हैं कि नहीं, राम को यहाँ से मैं हटा के और यहाँ रखना है मुझे नीचे, तो आप पहले तो हटाने के लिए सेलेक्ट कर लीजिए। राम को मैंने ये रहा सेलेक्ट कर लिया। अब कट करने के लिए यहाँ से ये रहा, कट कर दीजिए, या शॉर्टकट की है इसका कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स को आप प्रेस कर दीजिए, कट हो गया। अब जहाँ लाना है, यहाँ लाना है, तो पहले आप कर्सर को यहाँ पे रखिए, फिर एंटर मारिए, एंटर मारिए। अब यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल V। या तो कीबोर्ड से कंट्रोल V दबा दीजिए या इस पे पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका राम जी आ गए। आप चाहते नहीं मुझे गणेश जी को भी कट करके यहाँ लाना है, या गणेश जी को कट करके मुझे ऊपर लाना है, तो गणेश जी को पहले सेलेक्ट कर लीजिए, कट कीजिए, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखिए और एक्स को प्रेस कर दीजिए। देखिए एक्स को मैंने प्रेस कर दिया, कट हो गया। अब मुझे ऊपर जाना है तो ऊपर पहले मैंने क्लिक कर दिया। अब पेस्ट करने के लिए क्या होता है, देखिए पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल V, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और कंट्रोल V फॉर वैन ये दबा दिया। देखिए गणेश आ गया। तो कट का मतलब होता है आप उस जगह से कट के किस जगह रखना चाहते हैं। क्लियर है?
चलिए अब कॉपी देखते हैं। कॉपी क्या होता है? कॉपी का मतलब होता है फोटो कॉपी करना। मान लीजिए सीता को मैंने यहाँ रखा है, मैं चाहता हूँ कि सीता भी यहाँ पे रहे और सीता एक और नीचे रखना चाहता हूँ या यहाँ रखना चाहता हूँ। तो पहले मुझे सीता को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर एडिट पे जाइए, कॉपी, ये रहा, कॉपी कर लीजिए, कॉपी पे क्लिक कीजिए या शॉर्टकट की इसका Ctrl+C। जितनी भी शॉर्टकट की है आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। चलिए कॉपी करता हूँ, पहले मैं सेलेक्ट किया और इस पर क्लिक कर दिया, कॉपी हो गया। अब मैं सीता को यहीं रखना चाहता हूँ, देखो, तो पहले यहाँ क्लिक करूंगा और इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट का शॉर्टकट की हमारा Ctrl+V, देखिए पेस्ट हो गया। आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सीता एक और यहाँ पे रखना है, फिर से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर से कॉपी कर लीजिए, ये रहा कॉपी। अब सीता, अब यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक यहाँ नहीं आ रहा है तो अब एम के आगे क्लिक कर लीजिए और एंटर मार दीजिए, देखिए यहाँ आ गया। अब शॉर्टकट की प्रेस कीजिए, पेस्ट करने का Ctrl+V फॉर बैन, देखिए सीता आ गया। समझ में आ गया आपको? अंडू का मतलब है एक स्टेप पीछे का लाना, कट का मतलब है कट करके कहीं ना कहीं प्रेस करना, कॉपी का मतलब है फोटो कॉपी करना, और डिलीट का मतलब तो देख ही लिया। ये कोई भी काम करने से पहले आपको सिलेक्शन करना जरूरी है, याद रखिएगा, सिलेक्शन करना मैंने आपको बताया है। चलिए फाइंड क्या होता है? फाइंड का मतलब होता है आपने जो भी इस टेक्स्ट पे, इस पेज पे लिखा है, उस टेक्स्ट में से जिसको सर्च करना चाहते हैं, जिसको फाइंड करना चाहते हैं, उसको आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गणेश, सीता, राम, सीता लिखा है। अब इसको एडिट करके मैं देखिए अगर फाइंड करना चाहता हूँ तो फाइंड पे क्लिक करूंगा या अपने कीबोर्ड में Ctrl+F दबा दूंगा। चलिए मैंने क्लिक करता हूँ, जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे बोल रहा है भैया क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड करने के लिए पूछ रहा है यहाँ पे। तो मैंने नाम लिखा, मुझे राम को फाइंड करो, तो मैंने राम लिखा, RAM, राम लिखा। अब उसके बाद मैं सर्च करने के लिए कोशिश, बोलेगा कि सर्च कहाँ करना है, नीचे करना है या ऊपर करना है, तो मैं देखता हूँ नीचे करता हूँ। यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया मैंने, देखिए इसको सर्च कर लिया इसने। अगर राम ऊपर होता तो राम को यहाँ पे मैं सर्च अप पे करता, अप पे देखो नहीं है। अब मान लीजिए मुझे गणेश को सर्च करना है, तो दोबारा से इसको काट लीजिए और यहीं पे जाइए और गणेश, यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिए फाइंड पे और यहाँ पे लिखिए गणेश, GANESS, गणेश लिखा मैंने। अब देखिए अगर ये करते हैं, देखिए क्या होता है, इस पे करते हैं, देखिए गणेश फिर भी मिल गया गणेश। अगर हम अप करते हैं तब भी हमारे पास है गणेश, क्लियर है ना? दोबारा करके देखते हैं हम, देखिए इसको ये करते हैं और दोबारा से जाते हैं, एडिट पे जाते हैं, फाइंड पे जाते हैं, मैं गणेश लिखता हूँ, गणेश लिखा हुआ है। अब मैं ये वाला क्लिक करूंगा, अप क्लिक किया तब भी मेरा ये हो गया। तो फाइंड करने का तरीका यही है कि आपको यहाँ पे जिसको फाइंड करना है वो वर्ड यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया है? अब क्या होता है कि यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट तब यूज होता है जब कोई भी वर्ड डुप्लीकेट है तब। जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया मैंने और फिर से मैंने फाइंड पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं लिखा सीता, SITA, सीता लिखा। अब मैंने फाइंड किया, कोई भी मैं प्रेस कर सकता हूँ, ये प्रेस किया सीता, और भी एक देखता हूँ और प्रेस किया और सीता मिल, फाइंड नेक्स्ट। अगर और सीता है तो फिर से इसको प्रेस कर दीजिए, इसे कहते हैं फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट का मतलब है दो बार, जितना अगर डुप्लीकेट है वर्ड उसी को फाइंड करेगा वो। और फाइंड का मतलब केवल एक फाइल को फाइंड करेगा। क्लियर है? तो फाइंड का मतलब क्या है, केवल अगर एक वर्ड है तो भी फाइंड करेगा। फाइंड नेक्स्ट का मतलब है अगर डुप्लीकेट है तब। देखिए फाइंड नेक्स्ट किया, फाइंड कर लिया। अगर और है तो इस पर क्लिक करो या F3 प्रेस करो, देखिए सीता मिल गया। अगर और है तो और क्लिक करो, इसी पे, इस पे नहीं, इस पे F3 दबा दीजिए, गणेश मिल गया। अगर और है तो और देखता हूं मैं, देखिए और भी मिल रहा है। क्लियर है ना? तो फाइंड नेक्स्ट का मतलब यही होता है कि आप ये करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, फाइंड प्रीवियस, मतलब अभी प्रीवियस क्या फाइंड किया है, इसको दबाइए, देखिए अभी मैंने सीता को ये किया है। और फिर देखना है और क्या आपने फाइंड किया, प्रीवियस, फिर ये कीजिए प्रीवियस। तो समझ में आया? फाइंड का मतलब है केवल अगर एक वर्ड होगा तो एक वर्ड को फाइंड करने के लिए। फाइंड नेक्स्ट का मतलब होता है अगर उसका डुप्लीकेट है तो आपको फाइंड नेक्स्ट बार फाइंड नेक्स्ट ढूंढने के लिए। ये होता है प्रीवियस। अभी भी जो फाइंड किया पिछले बार तो उसको प्रीवियस, फाइंड प्रीवियस वाला फाइंड करो। क्लियर हो गया? रिप्लेस क्या होता है? रिप्लेस का मतलब होता है आप पहले फाइंड करो और उसके जगह क्या लिखना चाहते हो उसको। चलिए देखिए रिप्लेस पे हम क्लिक कर देते हैं। अब ये कह रहा है कि भैया मुझे अब क्या फाइंड करना है। मैंने कहा ना, मुझे तो गणेश फाइंड करो पहले, GANESS, गणेश मैंने लिखा। और रिप्लेस, गणेश की जगह क्या लिखना चाहते हैं, मैंने कहा कि मुझे शिवा लिख के दिखा दो, शिवा।
मतलब इस गणेश के जगह मुझे शिवा चाहिए, तो मैंने ऊपर गणेश को पहले सर्च करूंगा, ये रहा सर्च बटन, और रिप्लेस करूंगा गणेश की जगह पे मुझे शिवा आना चाहिए, तो ये करके मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा। देखिए यहाँ पे शिवा आ चुका है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो रिप्लेस का मतलब होता है जो भी लिखा हुआ है अगर उसके जगह आपको चेंज करना है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है गो टू। गो टू का मतलब होता है, इसका शॉर्टकट की भी लिखा हुआ है कंट्रोल जी। गो टू का मतलब होता है कि आपको किस लाइन में जाना है। देखिए जैसे ही मैं गो टू पे क्लिक करूंगा ये मुझे पूछ रहा है लाइन नंबर, आपको कौन से नंबर पे जाना है। मैंने कहा मुझे तीसरे नंबर पे जाना है, तो 3 लिखा। यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे सीता लिखा है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। मैंने कहा सीता पे तीसरे लाइन पे जाना है। जैसे ही मैं गो टू पे क्लिक करूंगा कर्सर उसी जगह जाके रहेगा जहां पे तीसरी है। देखिए गो टू किया, देखिए मेरा कर्सर यहाँ आ गया, मतलब यहाँ पे 1 2 3 3 पे आ गया। अगर मैं कहता हूँ कि ना मुझे पहला नंबर चाहिए, गो टू पे कीजिए और यहाँ पे 1 लिखिए और गो टू क्लिक कीजिए, देखिए पहला नंबर पे कर्सर आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखिए गो टू का मतलब समझ में आ गया आपको कि कौन से लाइन में आपको जाना है। क्लियर। और दूसरा है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या होता है कि आपके इस पेज में जो भी लिखा है सब सेलेक्ट हो जाएगा। या तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए या कंट्रोल ए दबाइए। देखिए मैं कंट्रोल ए दबाता हूँ, कीबोर्ड पे कंट्रोल दबाइए ए दबाइए, देखिए ये पूरा सेलेक्ट हो गया एक साथ। अगर एक एक करके करना है तो वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे राम को सेलेक्ट करना है तो आप ये सेलेक्ट कर लिया। अगर शिवा को करना है तो ये यहाँ से क्लिक किया और इधर आ गया, देखिए शिवा सेलेक्ट हो गया। अगर सबको करना है तो पहले मैं यहाँ पे करूंगा और सीधा नीचे आऊंगा, देखिए नीचे आ रहा हूँ, सिलेक्ट हो गया सब सीधा। या तो कीबोर्ड पे कंट्रोल ए ये दबाइए, सेलेक्ट ऑल करने से देखिए सिलेक्ट हो गया। अगर डिलीट करना है तो कीबोर्ड पे देखिए कंट्रोल एक्स, डिलीट हो गया। दोबारा लाना है तो अंडू कंट्रोल जेड। क्लियर। अगर कॉपी करना है तो सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ता है, तो कंट्रोल ए से सिलेक्ट हो गया सब। कॉपी करना है तो ये रहा कॉपी। अब पेस्ट करना है, कहाँ पे पेस्ट करना है, मान लीजिए आपको यहाँ पे पेस्ट करना है तो यहाँ पहले आप क्लिक कर लीजिए, कंट्रोल वी फॉर वैन। देखिए क्या हो गया, यहाँ पे आपका ये पेस्ट हो चुका है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। तो इस तरह से मैंने आपको गो टू और सेलेक्ट ऑल के बारे में बता दिया। नेक्स्ट है आपका डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम का मतलब क्या होता है, समय लिखना। मान लीजिए मैं कोई रिज्यूम लिख रहा हूँ या कुछ भी लिख रहा हूँ, मुझे डेट एंड टाइम लिखना है, तो मैंने यहाँ पे डेट एंड, मान लीजिए मुझे यहाँ पे डेट एंड टाइम यहाँ लिखा और मुझे यहाँ डेट एंड टाइम चाहिए, यहाँ पे चाहिए, तो मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा मैं ये जाके या तो ये F5 दबा दूंगा तो भी आ गया। देखिए अगर आपको यहाँ डेट एंड टाइम चाहिए तो भी आप कीबोर्ड में F5 दबा दीजिए, देखिए आ गया। यहाँ चाहिए तो कीबोर्ड में F5 दबा दीजिए, डेट एंड टाइम आ गया। यहाँ चाहिए तो आप कीबोर्ड में नहीं दबाना चाहते हैं तो आप एडिट पे जाके ये देखिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे तब भी आ गया। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है आपका फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब क्या होता है, लिखने का तरीका। देखिए जैसे ही इस पे फॉन्ट पे क्लिक करेंगे आप, आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप फॉन्ट कैसा रखना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आपको बहुत सारे दिखाई देंगे जैसा आप अक्षर। इस समय आपका ये वाला पे क्लिक है। अगर मैं देखिए यहाँ पे मैं कुछ और क्लिक करता हूँ, मैं मान लीजिए ये क्लिक करता हूँ, ये क्लिक करके मैंने क्या करूँगा, मैं देखिए ऐसा डेमो दिखाई दे रहा है कि ऐसा ऐसा होगा आपका। क्लियर है। देखिए ये करने के बाद मैंने ये सेटिंग कर दिया। इसका सेटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे ये दबा दिया। ठीक है, आपका नोटपैड ये क्लियर है। और फिर जैसे ही मैंने बैक करूंगा देखिए मेरा ये चेंज हो गया है। अगर और भी देखते हैं फॉन्ट पे जाके, फॉन्ट पे मैं जाता हूँ और भी कोई चेंज करना है तो मैं यहाँ जाके मान लीजिए ये करता हूँ या ये करता हूँ। चलिए ये कर दिया, लिखने का तरीका ऐसा दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे इटैलिक भी करना चाहूँ तो इटैलिक तो इसमें नहीं हो रहा है। और देखता हूँ और किसी पे दिखाई दे रहा है क्या इटैलिक, हाँ ये रहा, इस पे इटैलिक दिखाई दे रहा है, बोल्ड दिखाई दे रहा है। जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। और साइज बड़ा करना है छोटा करना है, यहाँ दिखाई दे रहा है, मान लो 48 करना है, ऐसा दिखाई देगा। अब जैसे ही आप इसको बैक कीजिए, रहा यहाँ पे बैक, इसको बैक करेंगे तो आपके पास बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। क्लियर है। तो इसमें एडिट में जो फॉन्ट होता है, इस फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको जैसा लिखने का तरीका आपको अच्छा लगता है
वैसा आप ले सकते हैं। मैंने देखिए ये कर रहा हूँ, ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा। और साइज को मैं कम कर देता हूँ, तो मान लीजिए ये कर दिया। ये करने के बाद मैं बैक करूंगा तो देखिए मुझे ऐसे दिखाई देगा। कहने का मतलब है कि फॉन्ट के द्वारा आप साइज को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, लिखने का तरीका आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो एडिट के बारे में आपको मैंने पूरा समझा दिया। अब व्यू में देखते हैं। व्यू में दिया है जूम। तो आपको पता है कि जूम क्या होता है? छोटा मतलब पेज को आगे पीछे लाना। देखिए जूम इन पे क्लिक कर, जैसे आप कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस ये भी दबा सकते हैं, इस पे प्रेस कीजिए, देखिए आगे आ रहा है। सॉरी, व्यू में जाइए, यहाँ देखिए जूम इन कीजिए, आगे जा रहा है, बड़ा हो रहा है, मतलब पेज सामने आ रहा है। या तो आप कीबोर्ड पे इसको कंट्रोल प्लस दबाइए। चलिए हम दबाते हैं, कंट्रोल दबा के रखिएगा और प्लस को दबाइए एक बार, देखिए ये आगे आ रहा है, कंट्रोल प्लस। और पीछे लाना है तो कंट्रोल माइनस। कंट्रोल माइनस से देखिए साइन आउट हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है ये। और ये आप ये मत कहिए कि ये आपका वर्ड छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ना ना, ये पेज को आगे पीछे लाने का काम कर रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, जूम इन से आप आगे की तरफ आएंगे, मतलब आपका पेज आगे की तरफ आ रहा है। देखिए आप इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल दबा के प्लस वाला की, प्लस, और ये है माइनस वाला की करेंगे तो पीछे की तरफ पेज जा रहा है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है? जो स्टेटस बार ये देखिए, इसके नीचे देखिए लाइन नंबर 5 दिखाई दे रहा है, कॉलम नंबर 22 दिखा रहा है। लाइन नंबर क्या है? 5। हमारा कर्सर अगर यहाँ पे रखता हूं तो देखिए यहाँ पे रखा मैंने, अब देखिए लाइन नंबर 1 दिखाई दे रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे लाइन नंबर 2 दिखाई दे रहा है। अगर मैंने यहाँ क्लिक किया तो लाइन नंबर 3 दिखाई दे रहा है। मतलब हमें स्टेटस बार, ये जो स्टेटस बार है, स्टेटस बार बता रहा है कि कौन सी लाइन पे हो। अगर मैं यहाँ क्लिक करता, मान लीजिए यहाँ पे क्लिक कर दिया एस के सामने, देखिए कॉलम नंबर 2, यहाँ क्लिक करता हूं तो कॉलम नंबर 3। मतलब स्टेटस बार जो है हमें बताता है कि आप कौन से लाइन में और कौन से कॉलम पे, इस पे आपका कर्सर क्लिक बना हुआ है। क्लियर है? इसको स्टेटस बार कहते हैं। ये पूरा जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको स्टेटस बार कहते हैं। अगर मैं यहाँ से इस क्लिक बटन को हटा दूं, इसको यहाँ राइट बना हुआ है ना, इसीलिए ये दिखा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूं, देखिए जैसे ही हटाया यहाँ से मेरा स्टेटस बार खत्म हो गया। कोई आपसे अगर पूछता है कि स्टेटस बार का मतलब क्या है, तो बोलिएगा स्टेटस बार का मतलब होता है जिसपे लाइन नंबर भी दिखाता है और कॉलम नंबर भी दिखाता है। देखो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे दिखाई देगा आपको। देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक किया, ये आपको लाइन नंबर, कॉलम नंबर दिखा रहा है। स्टेटस बार समझ में आ गया आपको? वर्ड वेब, वर्ड वेब पे यहाँ क्लिक बना हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्लिक बना हुआ है, इसीलिए आपको एडिट वाले ब्लॉक पे गो टू हमें हाईलाइट हो रहा है, दिखाई दे रहा है, हम क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस वर्ड वेब का इस क्लिक को हटा दूं, देखिए मैंने क्लिक कर दिया, हटा दिया, अब यहां से हटा दिया मैंने। अब देखिए एडिट पे जाइए और गो टू, ये है, आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी आपको दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया कि आप वर्ड वेब के सामने भी आप क्लिक कर सकते हैं। देखिए आपको वर्ड वेब में इस तरह दिखाई देगा और गो टू भी काम करेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से मैंने आपको एडिट के बारे में समझा दिया, ये रहा एडिट के बारे में समझा दिया और व्यू के बारे में समझा दिया। याद रखिएगा एक बात और, ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैं सिखा रहा हूं आपको, ये बता रहा हूं एडिट और व्यू के बारे में, नोटपैड के बारे में, ये विंडो 11 में है, विंडो 10 में ज़्यादा फीचर से दिखा रहा है जो मैंने आपको दिखाया है। लेकिन विंडो 7 में और दूसरे विंडो में इतनी फीचर्स आपको नहीं मिलेगी, वो थोड़ी अलग अलग होगी। इसमें कुछ विंडो 10 और विंडो 11 में अलग अलग फीचर्स है, ये विंडो 10 और 11 की फीचर्स है। क्लियर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।